श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्तजनों, ज्ञानियों, सनातनियों, आप सभी का स्वागत है। आज एक ऐसा विषय है जिस पर कई दिनों से चर्चा करने की इच्छा थी। छोटे छोटे कई बार बोला, पर मुझे लगा कि एक जगह समेकित रूप से बोले तो अच्छा रहेगा। तो एक विषय, एक महापुरुष कहिए या क्या कहें उनको, उन्होंने उठा रखा है कि मुझे इस ग्रंथ का ज्ञान है, मुझे उस ग्रंथ का ज्ञान है, उसको इस ग्रंथ का ज्ञान नहीं, वो संस्कृत नहीं बोल पाता। तो एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से हम सबके मन में उठ रहा है, उठना चाहिए कि भक्ति महत्वपूर्ण है या ज्ञान, संस्कृत महत्वपूर्ण है या अवधि आमजन की भाषा। पहले इस विषय को प्रयास करेंगे कि एक छोटा सा एक चर्चा हो, थोड़ी सी विस्तार हो जाए, तो साथ रहिएगा, साथ मत छोड़िएगा। पहला विषय कि संस्कृत बोलना आवश्यक है। तो कुछ ऐसा ही रामचरितमानस जी के समय में, जब आदरणीय परम आदरणीय राम भक्त हनुमान जी के कृपा पात्र तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी, तो ये विषय उठा कि अरे ये तो खड़ी बोली में है, ये अवधि में है, ये भाषा में है, संस्कृत में नहीं है, देव भाषा में नहीं है, तो इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता, ये पूज्य नहीं हो सकती, इसका उपयोग धर्म ग्रंथ के रूप में नहीं हो सकता, ये धर्म ग्रंथ नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर देने, इस प्रश्न के स्पष्टीकरण के लिए तुलसीदास जी काशी पहुंचे। काशी विद्वानों का गढ़, वहां पर तुलसीदास जी का स्वाभाविक रूप से शास्त्रियों द्वारा, विद्वानों द्वारा, आचार्यों द्वारा अपमान हुआ कि तुमने ये जो ग्रंथ लिखा है ये देशज है, ये शुद्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि ये संस्कृत में नहीं है। वहां पर एक शास्त्रज्ञ थे, आचार्य थे मधुसूदन जी, उनसे कहा गया, उन्होंने जब आद्योपांत उसको पढ़ा तो कहा, उसकी प्रशंसा की, कहा कि इस काशी, इस आनंद वन में तुलसी का एक वृक्ष है, इसका नाम है तुलसीदास, और उस पर राम रूपी भ्रमर लगातार विचरण करते रहते हैं। पर इन विद्वानों को, इन आचार्यों को, इन संस्कृतज्ञों को संतोष नहीं हुआ कि ना, ये ठीक नहीं है। अगर ये ग्रंथ अध्ययन योग्य है तो इसको विश्वनाथ जी से पास करवाई। है ना मजेदार बात। अपने शास्त्रों के लिए, अपने संस्कृत ज्ञान के लिए विश्वनाथ जी के पास नहीं गए, भोले भंडारी के पास नहीं गए, लेकिन एक भक्त अपने इष्ट की कथा लिख रहा है तो उसके लिए आपको विश्वनाथ जी का सर्टिफिकेट चाहिए। तुलसीदास जी मान गए। ये तो अभी हाल की बात है, कलयुग की बात है, तो इसके तो प्रमाण उपलब्ध हैं कि उन शास्त्रज्ञों ने, उन वेदज्ञों ने वेद, पुराण, वेदांत, उपनिषद सबका एक पुलिंदा बनाया और सबसे नीचे रामचरितमानस जी की पोथी रखी। एक भक्त की कथा, एक भक्त का स्थान, उसको सबसे नीचे रखा और सबके सब बाहर बैठ गए। कहते हैं कि विश्वनाथ जी का पट बंद हो गया और फिर सारे वैदज्ञ, सारे शास्त्रज्ञ एक साथ घन पाठ करने लगे, वेद पाठ करने लगे। वेद पाठ से पूरा वह स्थान, वह मंदिर गूंजने लगा। यहां तक कि काशी ने स्वयं पधारे ताकि कहीं कोई शंका न रह जाए। रात बीतती गई। एक तरफ तुलसीदास जी राम नाम जपते हुए बैठे रहे। नाम आधार है, नानक नाम आधार है, नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। अपने इष्ट का नाम जप रहे थे। वो राम नाम जो हमारे भोले भंडारी के हृदय में बसता है, वो राम नाम जप रहे थे।
भक्ति महारानी जो श्री हरि विष्णु के हृदय में बसती हैं, उस भक्ति का आधार ग्रंथ रामचरितमानस। कथा आती है, घटना आती है कि जब प्रातः की मंगला आरती का समय हुआ तो रामचरितमानस सबसे ऊपर, वेदों के ऊपर, पुराणों के ऊपर, उपनिषदों के ऊपर रखी हुई थी और उस पर अघोरेश्वर, सारे ज्ञान के आधार स्वरूप दक्षिणामूर्ति भोलेनाथ, महाकाल, शंभो, कैलाशपति ने हस्ताक्षर किए थे। सत्यम शिवम सुंदरम। क्या ये कहता नहीं है कि भक्ति ही सत्य है, भक्ति ही शिव है और भक्ति ही सुंदर है। भक्तजनों, ये एकमात्र उल्लेख नहीं है, ऐसी कई घटनाएं हैं, ऐसी कई प्रक्षिप्त कहेंगे लोग, पर मैं तो इनको जीवन का आधार मानता हूं। ऐसी एक बड़ी सुंदर सी घटना उसी काशी में हुई कि ये विद्वान जो तुलसीदास जी को स्वीकार नहीं करते थे, ऐसे ही विद्वानों का एक समूह था। उस वक्त एक पंडित पद्मनाभ जी आए, वो शास्त्रार्थ में सबको पराजित कर रहे थे। तब कुछ नहीं समझ में आया तो ये सब उनको कबीरदास जी के पास ले गए। अनपढ़ अनपढ़ कबीरदास के पास ले गए। लिखना नहीं आता था, उस कबीरदास के पास ले गए। क्यों? क्योंकि उस कबीरदास ने कहा था, वो थी पढ़ पढ़ जग मुआ, भया न पंडित को, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। ये आज वाला प्रेम नहीं, जिसको लिव इन में रहने वाले प्रेम बोलते हैं। इस बुढ़ापे में इतना बाल बाल सफेद करने के बाद, हजारों कुंडलियां देखने के बाद, सच बताऊं तो अब तो मुझे नहीं लगता कि किसी स्त्री और पुरुष के बीच में वो प्रेम हो सकता है जिसकी बात कबीरदास जी कर रहे थे। वो तो इष्ट और भक्त के बीच में ही होता है और उसे भक्ति कहते हैं। तो कबीरदास जी ने जब पद्मनाभ जी सामने आए तो उन्होंने पूछा, एक बात बताओ भाई, पंडित जी एक बात बताओ कि तुमने पढ़कर समझा या समझकर पढ़ा? क्यों? क्योंकि अगर तुमने पढ़कर समझ लिया होता या समझकर पढ़ लिया होता तो क्या समझ में आता? सारे ग्रंथों का मूल क्या? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, सर्वविदम खलविदम ब्रह्म। तो तुम कहां इस प्रतिष्ठा, शुक्री, विष्ठा के संचय में लग जाते? तुम तो भजन में लग गए होते, तुम तो साधना में लग गए होते। लेकिन नहीं, तुम अपने विद्वता के द्वारा लोगों को हराते फिर रहे हो, नीचा दिखाते फिर रहे हो, अवहेलना करते फिर रहे हो। तुम यश, प्रशंसा, सुख की चाह में लोगों का अपमान करते फिर रहे हो कि मुझे परम ज्ञानी मान लिया जाए। जैसा आज वो जो महा ज्ञानी बने बैठे हैं, जो 1.5 लाख संस्कृत ग्रंथों का स्मरण करके बैठे हुए। एक छोटी सी कथा आप लोगों के साथ साझा करूं कि एक पंडित जी थे, बड़े ज्ञानी थे। तो एक रानी के यहाँ पूजा करवाने जाते थे। वहां एक तोता था, उसको राम नाम लगातार बोलता था। लेकिन जब पंडित जी कथा के मतलब पूजा वूजा करवाने जाए तो रानी जी से बोले, जैसे एक तरीका होता है ना अभिवादन का, तो कहे राम बोलो सुख होएगा, राम बोलो मुक्ति होगी, राम बोलो आपको सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। और जैसे ही ये बोले, वो बोलता था तोता, राम बोले दुख होए, राम बोले दुख होए, राम बोले बंधन मिले। अरे बेचारे पंडित जी परेशान हो गए। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, फिर राम नाम का ऐसा स्वरूप देखकर बेचारे दुखी हो गए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो बेचारे अपने गुरु के पास गए, हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा।
तो उन्होंने कहा, उन्होंने ध्यान लगाया उनके गुरु, तो उन्होंने बताया कि ये जो तोता था ये किसी महात्मा के पास जाया करता था, आता था तो भोजन दे दें तो वह वापस आता था। तो वो महात्मा लगातार राम नाम जपते रहते थे। धीरे धीरे इसको राम नाम की टेर लग गई, ये लगातार राम नाम बोलता था। अब जब ये राम नाम बोलता था तो उनको लगा कि ये तोता तो सही है, तोता तो अच्छा है। तो उन्होंने इसको परचा के बांध लिया और पहले अपने यहां पिंजरे में रखा। फिर उसके बाद जब राजा आया, राजा ने सुना तो मांग लिया, कहा मेरी पत्नी बहुत धार्मिक है, वो राम नाम सुना करेगी। तो राजा ने वो बेचारे तोते को ले आए और अब सोने के पिंजरे में रख दिया था, लेकिन था वो बंधन में। तो महाराज ने कहा कि उससे बोल दो, जब जाना कल तो धीरे से उससे बोलना कि जब खाना देने आए वो नौकर जो तुमको खाना देने आता है, तो उस समय तुम सांस रोक के लेट जाना, रुक जाना। वैसा ही किया उसने। अगले दिन जैसे ही वो नौकर आया और जैसे ही नौकर ने देखा कि अरे ये तो मर गया लगता है, राजा बहुत क्रोधित होंगे, रानी बहुत क्रोधित होंगी, तो उसने सोचा कि उठा के फेंक दें। तो जैसे ही उसने पिंजरा खोला, उड़ने लगा वो तोता। क्या बोलता गया तोता? गुरु पाए सुख होए, गुरु पाए बंधन छूटे। क्यों? क्योंकि जैसे कबीर दास जी को कहा गया था, राम बोलो राम बोलो, वैसे ही जब गुरु मिलेगा तब आप समझेंगे गुरु कौन, जिसके सामने आप समर्पण कर सकें। अरे आप पत्थर के सामने भी समर्पण कर देंगे ना, वो गुरु हो जाएगा। क्योंकि महत्वपूर्ण पुरुष नहीं है, महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं है, महत्वपूर्ण काया नहीं है, महत्वपूर्ण गुरु तत्व है। और वो गुरु तत्व हमें क्या सिखाता है? समर्पण। कैसा समर्पण? कहते हैं कि मीराबाई जब वृंदावन में आई तो किसी एक मंदिर में गई। वहां का जो मुख्य पुजारी था, जो मुख्य महंत था, वो ब्रह्मचारी था। उसने वर्षों से किसी स्त्री को देखा नहीं था, तो उसने मंदिर के अंदर स्त्रियों का प्रवेश वर्जित कर दिया था। तो मीराबाई जब पहुंची तो उसने दरवाजे बंद करवा दिए, उन्होंने गाना शुरू किया। जब कन्हैया की भक्ति में आप डूब जाते हो तो आप स्वयं श्री कृष्ण स्वरूप हो जाते हो। और हमारे कन्हैया के आकर्षण से कौन बचा है? मोह स्वरूप है वो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। मीराबाई ने अपने पद गाने शुरू किए, सब भूल गए। मंदिर के गर्भगृह तक वो गाते गाते चली गई। सारी भीड़ थी उनके साथ। पुजारी ने कहा, रुक जाओ। वही शास्त्र, वही भक्ति। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शास्त्र मत पढ़िए, शास्त्रों का ज्ञान आवश्यक नहीं होगा, जरूर होगा। श्राद्ध कर्म के लिए शास्त्रों का आवाहन आवश्यक है। पूजा करने बैठेंगे तो मंत्रों का आवाहन आवश्यक हो सकता है। ठीक से करें जो करना है, पर भक्ति की जगह नहीं ले सकते। तो मीराबाई से उन पुजारी ने कहा, यहां पर स्त्रियों का प्रवेश वर्जित है। पता है मीराबाई ने क्या कहा? मीराबाई ने कहा, यहां पर कान्हा के अलावा, द्वारकाधीश के अलावा कोई और भी पुरुष है क्या? मैं तो नहीं देख पाती। मेरे लिए तो सृष्टि में सब मेरे कन्हैया की गोपियां हैं। भक्तजनों, समर्पण सब कुछ है। और उस समर्पण की चाबी जो है ना, वो भक्ति महारानी के हाथ में। भागवत में उल्लेख आता है, नारद जी कहते हैं कि मुक्ति तुम्हारी दासी है, मुक्ति तुम्हारी दासी है। क्यों? क्योंकि मुक्ति है क्या? मुक्ति किसी और लोक का नाम नहीं है जहां पर जाएंगे तो एक अलग से होटल का कमरा मिलेगा, धन मिलेगा, पैसा मिलेगा, सुख मिलेगा। नहीं, मुक्ति है अपने इष्ट के चरणों में समर्पित हो जाना, जहां मैं और तुम ना बचे।
त्वदीय वस्तु त्वमेव समर्पयामि। यद्यत् कर्म करोमि तत्तद अखिलम शंभो तव आराधनम। यहां पूरा अस्तित्व आपके इष्ट की आराधना में लग जाए, आपके अलावा, इष्ट के अलावा कुछ बचे नहीं। चाहे बामा खेपा महाराज हों, चाहे रामकृष्ण जी हों। रामकृष्ण परमहंस जब अपने मन में आए तब भोग लगाते थे। राजा और आसपास के जो शास्त्रज्ञ थे उन्होंने कहा ये कौन सा तरीका होता है, दोपहर में भोजन लगा रहे हैं, 2 बजे खाना खिला। उन्होंने कहा ठीक है, दरवाजा बंद कर देता हूं, खाओ, तुम खिला के दिखाओ। खाना बंद कर दिया, खाना रख दिया। मां ने अपने इष्ट, अपने भक्त के लिए भोजन कर लिया। अरे मां को भोजन की क्या जरूरत, और अपने भक्त के लिए उन्होंने भोजन कर लिया, अपने बेटे के लिए अपने भोजन कर लिया। ऐसी है मां, समर्पण तो लाइए। बामा खेपा की कथा आती है कि एक बार, बामा खेपा का नाम का मतलब क्या है पता आपको? मां तारा का एक नाम है बामा, और खेपा या क्षेपा कहते हैं पागल को। तो बामा खेपा यानी मां तारा का पागल। तो उनको मां का पागल कहते थे। एक बार वो पूजा कर रहे थे गर्भगृह में, ध्यान में लीन हो गए। शरीर की स्थिति ऐसी हुई कि मलमूत्र छूट गया। जो शास्त्रज्ञ थे सब इकट्ठा हो गए, कह रहे इन्होंने मां तारा के स्थान को पवित्र कर दिया। अरे मां तारा मतलब इतनी ऊर्जा है उनमें, ऐसी वाम मार्ग की साधना, ऐसी प्रचंड ऊर्जा है कि उनको घरों के आसपास स्थापित नहीं करते कि गृहस्थ जीवन उसको झेल नहीं सकता। और वहां पर उन्होंने गर्भगृह में शौच कर दिया, उनको मार के भगा दिया। वो जाकर रोने लगे। रात नहीं बीती। मां उस राजा, जिस राजा के दरबार में, जिस राजा के राज्य में मंदिर था, मां ने कहा कि सुबह होने के पहले अगर मेरा बेटा यहां नहीं मिलता तो तेरे और जितने सारे ये पंडित हैं सबके कुल का नाश कर दूंगी। एक बार भक्ति करके देखिए, सारे नशे छोटे लगेंगे। शास्त्र अच्छे हैं, शास्त्रों का महत्व कम नहीं है, ज्ञान का महत्व कम नहीं है, और ना मैं ऐसा कह रहा हूं, पर आपके हमारे लिए सबसे ऊपर है भक्त, क्योंकि वो आपकी हमारी उंगली पकड़ के हमारे इष्ट के समक्ष हमको बिठा देती है। जय हो भक्ति माई की, जय हो माई की, जय हो माई की। शुभ रात्रि, फिर मिलेंगे।